हेलो गाइस, वेलकम टू स्नैपडील क्लासेस और मैं हूं केवल दर्जी जी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी बिजनेस स्टार्टअप या करियर का सक्सेस का इंजन होता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन की। ओके, इसकी बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, जो आपका चैप्टर नंबर है 4.1 के बारे में। ओके, सो पहली चीज हम बात करने वाले हैं कि इनोवेशन क्या होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। आगे 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 आएगा पॉइंट, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए इनोवेशन क्या है, आई नो कि आप सबको पता है इनोवेशन क्या होता है, पर फिर भी एक बार मेरे और से सुन लीजिए कि इनोवेशन क्या होता है। आई नो कि आप टैलेंटेड हैं, आपको सब पता है, आपका हर ज्ञान आपके पास है, बट फिर भी एक बार समझ लो कि क्या होता है इनोवेशन। ओके, चलो। सो मेन इनोवेशन क्या होता है। आपने पहले लेक्चर में आपने देखा होगा शायद, कौन सा था, 4.3 में शायद, एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट था कि जिसमें था कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बड़ा सा मशहूर कोट था जिसमें लिखा था कि भाई इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। ओके, सो नॉलेज लिमिटेड हो सकता है, बट लेकिन इमेजिनेशन पूरी दुनिया को बदल सकती है। और यही इमेजिनेशन जब एक्शन में आता है तो उसका नाम हो जाता है क्या, इनोवेशन। ओके, सो इनोवेशन किसको कहा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अभी हम बात करते हैं कि भाई मेन चीज की भी इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए आइडिया बनाना नहीं है। ओके, जो बहुत लोगों को लगता है कि भाई न्यू करना तो इनोवेशन है, नहीं। बट इनोवेशन का मतलब है कि एक नए तरीके से काम करना, नए प्रोडक्ट, नए मार्केट, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन या नए सप्लाई चेन का यूज करना, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन ये या तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर कोई एक पर्सन पुराने तरीकों को छोड़ के नए बेटर तरीकों को अपना सके। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं। ओके, अभी तक हमारे माइंड में तो एक ही चीज होता होगा कि भाई नया प्रोडक्ट निकालना ही इनोवेशन होता है, नई चीज लाना वही इनोवेशन होता है, बट नहीं। यहाँ पे क्या बोला कि भाई नए मार्केट, नए प्रोडक्ट, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नए सप्लाई चेन का यूज करना ही क्या होता है, इनोवेशन होता है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि इनोवेशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्वालिटी ऑफ गुड्स, न्यू गुड्स, न्यू मार्केट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री, तो उसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन। द मोस्ट प्रोमिसिंग थिंग about the innovation process is being able to actualize an idea into the successful concept. ओके, तो क्या बोल रहा है ये, तो समझते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक। ये आपका जो इंट्रोडक्शन वाला रहता है तो उसको मैं आपके हर एक लाइन को मैं समझाता हूँ, अदरवाइज फिर जिसमें भी पॉइंट आते हैं तो उसमें मैं लाइन बाय लाइन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे डायरेक्ट ऐसा होता है कि भाई मैं समझा कि उस चीज को अभी के लिए आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है, आप पढ़ तो चुके होंगे। ओके, क्योंकि अभी मैं जो आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ तो ये फास्ट ट्रैक टाइप है, तो मुझे सिर्फ उसी तरह से आपका लाइक मुझे भी एग्जीक्यूट करना उसी तरह से पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मेन चीज क्या था, ओके, सो इनोवेशन रेफर वाला तो हमने बात कर ली। ओके, तो और दूसरा पॉइंट क्या था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग अबाउट द इनोवेशन प्रोसेस इज द बीइंग एबल टू एक्चुअलाइज ओके एन आइडिया इनटू द सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट। तो मेन क्या बोलना चाहता है, तो भाई ये बोलना चाहता है कि भाई इनोवेशन की सबसे खास बात ये है कि भाई आप एक आइडिया को सिर्फ सोच तक नहीं रखते, उसे सच में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस बना देते हो। ओके, लाइक सपोज करो कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ फेसबुक का, तो फेसबुक एक आइडिया था। ओके, सो लोग कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, ओके, बातचीत करना, वीडियो कॉल करना, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। बट लेकिन जब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया, टेस्टिंग किया गया, फीडबैक और इम्प्रूव करके एक रियलिटी बनाई गई, ओके, तब बना एक फेसबुक, एक सक्सेसफुल इनोवेशन बना। ओके, सो वैसे सभी बिजनेस में ऐसी चीज होती रहती है कि जिसका एक आइडिया रहता है, बट आपको उसको टेस्ट करना है, फीडबैक लेना है, इम्प्रूव करके अगर जाना है, और तब आपका एक इनोवेशन क्रिएट हो जाएगा। और इसी चीज पे मेरे पास एक सच बताऊं ना, तो हाल ही में मेरे पास एक फिनटेक फिनटेक बेस्ड एक आइडिया है। ओके, मैंने उस पर रिसर्च वगैरह सब कर लिया है, बट मेन चीज अभी दो चीज मेरे बाकी है, एक फीडबैक। ओके, एक फीडबैक मेरा लेना बाकी है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट में डिमांड कितनी होगी। और दूसरी चीज है, अ, दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज उसको इम्प्रूव करना बाकी है, लाइक इम्प्रूव यानी उसका प्रोटोटाइप बनाना बाकी है। मेरी अभी ये दो चीज बाकी है। पहले मुझे आई होप कि मुझे पहले आई नो कि मुझे प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, उसके बाद फीडबैक मुझे लेना पड़ेगा। बट ये जो मेरा फिनटेक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। ओके, कभी बात करेंगे, कभी एक केस स्टडी बेस की जब वीडियो लेंगे तब बात करेंगे कि आप लोगों के पास क्या आइडिया है, मेरे पास क्या आइडिया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, बहुत सारे ऐसे टूल्स है कि जहाँ पे आप मार्केट स्टडी कर सकते हो, ओके, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद आपको मेन चीज़ है कि भाई ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो ये आइडिया है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके रिगार्डिंग बताएंगे। वैसे भी टूल है, फिर ऐसे भी टूल है कि मार्केट में अभी कौन से फील्ड में डिमांड ज़्यादा है, ओके, आने वाली है। वो सारी चीज़ें भी एक टूल है, तो वहाँ पे आपको पता चल सकता है। ओके, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इन द अदर वर्ड्स, इनोवेटिव इज द कोलैबोरेटिव प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन abandon all the paradigms and make the significant advances. Innovative ideas come from the several sources, including the unreasonable demands or goals and the time pressures. Okay, so मेन चीज क्या है कि भाई इनोवेशन अकेला इंसान नहीं,
करता, ये एक टीम वर्क होता है। ओके, और इसमें पुरानी सोच को छोड़ना पड़ता है एंड तभी नए सॉल्यूशंस आपको मिलते जाते हैं। ओके, और मेन चीज़ क्या है कि भाई कई बार नए आइडियाज़ तब तो आते हैं, बट जो कस्टमर्स कुछ ऐसे डिमांड करते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं लगता। ओके, ये जब टाइम कम होता है तब ऐसा भी होता है। लाइक सभी इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई कोविड के टाइम पे ज़ूम में इंस्टेंटली स्केल अप किया अपना सिस्टम। ओके, सो जब दुनिया भर के लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, सो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने डिमांड और प्रेशर दोनों का फायदा उठाया इनोवेशन से। ओके, सो ये भी एक मेन चीज आपको समझनी चाहिए। However, there are the many blocks to innovation, and innovative ideas is not helpful to organization unless it's tested and implemented. Obviously कि वो तब तक के लिए हेल्पफुल नहीं होगा जब तक उसको टेस्ट या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इफ किया जाएगा तभी वो इनोवेटिव आइडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है और दूसरों को भी हेल्पफुल हो सकता है। दिस आर्टिकल प्रेजेंट द 6 steps इनोवेशन प्रोसेस। ओके, वो आगे पढ़ेंगे। गुड इनोवेशन प्रोसेस डिस्क्राइब। ओके, गुड इनोवेशन डिस्क्राइब द हाउ एंड गाइड्स यू टू द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट द इनोवेशन। लाइन क्या बोलना चाहते हैं कि एक अच्छा इनोवेशन प्रोसेस आपको बताता है कि भाई कैसे काम करना है, लाइक हाउ, और आपको ले जाता है उस चीज तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक क्या बनाना है, व्हाट, मतलब रियल इनोवेशन इसको बोलते हैं। ओके, सो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, सो वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो आपका 4.1.1 है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी। ओके, सो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द इनोवेशन। सो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है, वैक मेथड थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी वैक का यानी डब्ल्यू से आपका हो जाएगा वर्क प्लेस मैनेजमेंट, ए से एडजस्टमेंट विद चेंज, सी से आपका हो जाएगा कंपटीशन, दूसरे सी से आपका हो जाएगा कस्टमर प्रेफरेंस, एम से आपका हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो है ही। ओके, सो यहाँ पे आपको करीबन नहीं, आपको यहाँ पे 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का इंपॉर्टेंस, इनोवेशन में ये 6 का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सो जिसको आपको बेस मान के आपको इनोवेशन है या नहीं है वो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, सो मेन चीज़ हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। ओके, मेन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि ये क्या बोलना चाहता है। फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन में फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यानी हर प्रॉब्लम में आपको छुपी होती है एक इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी, सो उसको फाइंड करना। लाइक इनोवेशन सबसे पहले काम आता है भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जब आप किसी मुश्किल को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करते हो, सो वही होता है आपका इनोवेशन। सपोज करिए कि मान लीजिए एक कंपनी आपके कस्टमर सपोर्ट में वीक है, कॉल्स मिस हो जाते हैं, फीडबैक नहीं मिलता, तो कंपनी एक वर्चुअल ऑफिस लॉन्च करती है जिसमें आपका चैटबॉट, फीडबैक फॉर्म्स एंड क्विक क्वेरी रिस्पॉन्स इंक्लूड होता है। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, एक कस्टमर्स भी खुश हो गए, कंप्लेंट भी कम हो गई और सेल्स भी आपका ज्यादा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि भाई एक ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस करके जिसमें आपने चैटबॉट, फीडबैक फॉर्म्स, क्विक क्वेरी रिस्पॉन्स डाल के नया मार्केट क्रिएट कर दिया। ओके, सो नई चीज आपने लाई, तो ये इनोवेशन है। ओके, सो मेन चीज इसमें की मैसेजेस आपका क्या रहेगा कि भाई जब आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझ के नए तरीके से उसका सॉल्यूशन देते हो, तो आप अपने ब्रांड को कस्टमर सेंट्रिक बना देते हो। ओके, सो ये मेन एक चीज आपका रहता है। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखा ही होगा कि वही एग्जांपल आपको मिलेगा। सो इफ योर बिजनेस प्रोवाइड सर्विस, यू माइट रियलाइज दैट योर कस्टमर डू नॉट हैव द एवेन्यू टू सेल देयर ओपिनियंस, कंप्लेंट, compliments. So to solve the problem, you could decide to operate the virtual office where the customers need can attain to within the short time, and the customers will happy, and the result your sales will go higher. Okay, so यही चीज है, तो मैंने बता दी है। सो कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं। एडजस्टमेंट विद चेंज, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नया नहीं बताऊंगा, नया बताऊंगा, बट जब लगे मुझे तब उसमें मैं बता दूंगा। ओके, तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। एडजस्टमेंट विद चेंज। ओके, सो एडजस्टमेंट विद चेंज का मतलब क्या होता है कि भाई बदलाव के साथ चलते रहो। ओके, बदलाव के साथ चलते रहो। लाइक दुनिया तेजी से अभी बदल रही है, आप सबको भी पता होगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सब कुछ बदल रहा है। ओके, जो बिजनेस एडप्ट नहीं करता वो आउट हो जाता है, एंड इनोवेशन ही एक ऐसा टूल है कि जो आपको चेंज के साथ अलाइन करता है। ओके, सपोज करो कि भाई कोडक कैमरा था। ओके, सबको पता होगा कोडक कैमरा, कंपनी ने डिजिटल कैमरा इनोवेशन को इग्नोर किया और उसका रिजल्ट था भाई मार्केट से डिसअपियर हो जाना। और वहीं पे नेटफ्लिक्स ने डीवीडी से स्ट्रीमिंग में शिफ्ट करके अपने आप को रिलेवेंट बनाया। ओके, सो मेन चीज क्या होता है इसमें कि भाई जो कंपनी बदलाव से डरती है ना, सो वो पीछे ही रह जाती है, और जो इनोवेटिव करती है वो लीड कर जाती है। सो मेन चीज है कि आपको ट्रेंड के थ्रू आपको अपनी कंपनी में भी आपके बदलाव करते रहने पड़ेंगे। ओके, सो वो भी मेन एक चीज है। नाउ थर्ड इज की मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, लाइक क्या वो कि दुनिया बन रही है। ओके, दुनिया क्या बन रही है, एक बाजार, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज हर कंपनी का कंपटीशन सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल बन चुका है। सो इंटरनेट ने हर मार्केट को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इनोवेशन ही एक रास्ता है कि जिससे आप ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पीट कर सकते हो। ओके, सो एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ कि जोमेटो का। सो जोमेटो ने एक इनोवेटिव स्ट्रेटजी के साथ यूएई, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट में भी एंट्री कर ली है। ओके, शायद आपकी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो आप लोग थोड़ा आर्टिकल पढ़ना शुरू करिए, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप थोड़ा रीडिंग भी बढ़ाइए। ओके, सो वो सिर्फ एक इंडियन फूड डिलीवरी कंपनी नहीं रहे आप। ओके, बट अब क्या हो गया, एक ग्लोबल टेक बेस्ड फूड प्लेयर पे बन चुका है। सो मेन चीज़ क्या है इसमें भी कि अगर आप ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड्स देखते हो, तो इनोवेटिव भी आपका
मेन चीज़ है कि इनोवेटिव उसमें आपका क्या मेन चीज़ हो जाता है। ओके, सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नाउ फोर्थ वन इज आपका कंपटीशन। ओके, सो क्या हो कंपटीशन में मार्केट में अपनी पहचान बनाओ। ओके, सो मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कंपटीशन, एंड ऑब्वियसली बात है कि वो कंपटीशन ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सभी कंपनियों के लिए। आपके जैसा हजार प्रोडक्ट्स और सर्विस होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विस होते हैं, ऑब्वियसली है। अगर आप इनोवेटिव नहीं करते तो आप दूसरों के बीच को लाइक दूसरों के बीच आप खो जाते हो। लाइक अपनी प्रोडक्ट या सर्विस आपको कुछ हटके बनाना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव रखना पड़ेगा, तभी आप चल पाओगे। वरना मार्केट में तो आपके तरह तो बहुत सारी कंपनियां, तो वो लोग वहां पे आपके पास क्यों जाएंगे, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे। ओके, कुछ आपको डिफरेंशिएट करके रखना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को। ओके, सो मेन एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एप्पल का। ओके, क्योंकि एप्पल के ऑब्वियसली लोग एप्पल पे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। बाकी सभी मोबाइल है 10-20 हज़ार रुपए में, 40 हज़ार रुपए में, 50 हज़ार रुपए में, लोग 1 लाख का मोबाइल क्यों खरीदने जा रहे हैं। ओके, सो एप्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्रिएट होता है इनोवेशन के लिए। एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट में तो इनोवेशन का बेंचमार्क सेट कर दिया। लाइक डिजाइन, कैमरा, प्राइवेसी, फीचर्स, सब मेन मेन जो यूनिकनेस है ना वो उसमें ही आती है। इसलिए आज भी वो हाई प्राइस्ड होने के बाद भी क्या है, डिमांड में है। ओके, सो मेन कंक्लूजन इसमें क्या आता है कि भाई इनोवेशन से आप कटिंग एज बनाते हो, बट आप कुछ नया कुछ बेटर ऑफर भी करते हो। ओके, सो वो भी एक मेन चीज होती है। देन वर्क प्लेस मैनेजमेंट। ओके, लाइक ऑफिस का कल्चर बनाना, डायनामिक कल्चर बनाना। ओके, सो आज के ऑफिस में डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं। ओके, इनोवेटिव इनोवेशन यहाँ भी जरूरी है। लाइक जैसे आप एक फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और एफिशिएंट वर्क कल्चर डेवलप कर सकते हो। अभी आई नो कि ये बहुत समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई मैन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि भाई इंट्रोड्यूस करती है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क, एंड इवन मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम भी करती है आफ्टर कोविड 19। ओके, ताकि एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी रहे। सो मेन चीज क्या है कि भाई इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बट वर्क कल्चर में भी होना जरूरी है। सो वो भी आपको करना चाहिए। नाउ कस्टमर्स प्रेफरेंस। ओके, लाइक बदलते स्वाद को समझो। ओके, सो आज का कस्टमर स्मार्ट है, उसके पास तो ऑप्शन भी है, रिव्यूज है और एक्सपेक्टेशन भी हाई है। अगर आप उनकी चेंजिंग प्रेफरेंस के हिसाब से नए सॉल्यूशन नहीं लाते तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, ऑब्वियसली है। ओके, सो मेन चीज आपको फोकस क्या करना पड़ेगा कि आपको हर एक टाइम पे आपका कस्टमर्स प्रेफरेंस, कस्टमर्स को क्या चाहिए उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा। ओके, सो मेन चीज है कि भाई कस्टमर जैसा चाहता है वैसा ही आपको इनोवेट करना होगा, और वरना आप तो मार्केट से आउट हो जाओगे। ओके, सो ये आपका हो गया इनोवेशन का इंपॉर्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। मैंने इजी तरीके से आपको बता दिया है, विद जहाँ पर मुझे लगा कि जहाँ पर आपको एग्जाम्पल की जरूरत है वहाँ पे भी बता दिया। अदरवाइज आप इजीली इसको पढ़ सकते हो और समझ के आप लिख भी पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ इनोवेशन आ गया, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Process of innovation. Okay, so an innovation process is the set of the steps between the ideas, conceptions and its implementation. Conceptions and implementation. Okay, so इनोवेशन एक क्या है कि भाई एक इनोवेशन प्रोसेस है वो जो एक ऐसा सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जो भी जिसमें एक आइडिया का बर्थ से लेकर बिजनेस सॉल्यूशन बनने तक का सफर तय होता है। ओके, सो ये प्रोसेस कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर, गोल्स और विजन के हिसाब से आपको टेलर होता है, लाइक डिजाइन होता है। ओके, सो पर्पस क्या है इसका, तो भाई बेस्ड आइडिया को आइडेंटिफाई करना, कैप्चर करना, इवेल्युएट करना होता है और फाइनली रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना, यही एक इसका मेन गोल है। ओके, सो streamline process and manage in the way to reflect the company structure innovation goal. And the strong innovation processes helps to optimize identification, capture, curation of best ideas and bring them to life. Okay, अभी 6 स्टेजेस में आपका प्रोसेस इनोवेशन आपका बन चुका है। ओके, सो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट, जनरेट द आइडिया। ओके, देन कैप्चरिंग द आइडियाज, बिगिंग इनोवेशन, अभी डेवलप करना है बिजनेस इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटजी को, फिर अप्लाई करना है आपको बिजनेस इंप्रूवमेंट में, एंड सिक्स वन इज डिक्लाइन फेज, एंड देन नाउ जनरेटिंग आइडियाज एंड वो रिपीट होता है। ओके, सो चलते एक एक जनरेटिंग आइडियाज। ओके, सो जनरेटिंग आइडियाज में क्या होता है कि भाई इनोवेशन की जर्नी जो है वो शुरू होती है आइडिया जनरेशन से। ये सबसे क्रिएटिव और एक्साइटिंग स्टेज है कि भाई जहाँ ब्रेन होती है। ओके, जहाँ पे प्रेफर होता है कि इन टर्म्स, क्योंकि प्रेफरेबली होता है इन टीम्स। ओके, नॉट टर्म्स, टीम्स पे फोकस होता है। ओके, क्योंकि टीम वर्क से आइडियाज डाइवर्स और इम्पैक्टफुल होते हैं। लाइक कहाँ से आते हैं आइडियाज, तो भाई विजन से, अनरीजनेबल डिमांड से, कस्टमर गोल से। ओके, वहां से आपका आइडियाज मिलते हैं। इनोवेटिव आइडियाज जनरली कम फ्रॉम द vision, unreasonable demand and goals. Okay, and best to this in the teams rather than individually. Okay, क्योंकि बहुत सारे आपको आइडियाज आपको मिलते जाते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि भाई ओला। सो ओके, सो ओला का आइडिया एक ऐसा वक्त पर आया जब लोग रात में साफ सेफ ट्रैवल के ऑप्शन ढूंढ रहे थे। ओके, तब को फाउंडर्स ने सोचा कि भाई व्हाई नॉट बुक कैब वाया एन ऐप। सो यही अनरीजनेबल डिमांड से ओला का लाइक जन्म हुआ था। ओके, ऐसा बोल सकते हैं।
देन कैप्चरिंग आइडियाज, सेकंड पॉइंट इज योर कैप्चरिंग आइडियाज। क्या होता है इसमें? सो भाई अब जब आइडिया जनरेट हो चुका है, उन्हें डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी होता है। अक्सर आइडियाज़ के टीम डिस्कशन, पीओ मीटिंग्स या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आते हैं, ओके? बट उसको क्या होता है कि रिकॉर्ड करना कुछ लोग नहीं करते। सो मेन चीज़ है कि जब भी आपका आइडिया निकल आता है, तो उसके बाद आपको मेन चीज़ उस पे फोकस करना है कि उसको डॉक्यूमेंट करना है, ओके? उसको एक फॉर्मेट में आपको लिखना है, ओके? मेन चीज़ ये ज़रूरी क्यों है? सो मेन चीज़ है कि भाई क्योंकि एक वैल्यूएबल आइडिया अगर मिस हो गया, सो तो वो फ्यूचर का एक बड़ा सॉल्यूशन आपका मिस हो सकता है। सो मेन चीज़ है आपको कैप्चरिंग करना पड़ेगा। So capturing the ideas from the first stage is done by means and the team's discussion among peers. So important to record the ideas. Okay, ideas को आपको लिख लेना चाहिए। So मैं भी यही करता हूँ कि कभी-कभी मुझे लगता है कि भाई मुझे आइडिया आता है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ओके? या तो फिर ये चीज़ का एक सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको एक डायरी में मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये सॉल्यूशन है। फिर कब क्या करना है कि मैं उसको आइडिया को लाइक करीबन 1 वीक के अंदर उस वो जो सॉल्यूशन है, तो वो मैं सब चीज़ देखता हूँ कि भाई किसी ने बनाया तो क्या-क्या बना है, इसमें और क्या कमी हो रही है कि बहुत लोग अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ओके? उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अभी मैं इसमें और क्या नया कर सकता हूँ कि जिससे लोग अट्रैक्ट हो, ओके? और लोग बहुत से ज़्यादा लोग अभी इसको यूज़ करना शुरू करें, ओके? सो ये सारी चीज़ें आपको लिखना ही पड़ेगी, ओके? याद नहीं रहेगा। अभी आपको पढ़ाई का बहुत कुछ याद नहीं रहता है, ओके? तो फिर मेन चीज़ है कि आपको आइडिया जो उसका सॉल्यूशन आपको मिला, तो वो इन फ्यूचर आपको याद रहेगा, वो गारंटी क्या है? कुछ नहीं, ओके? सो मेन चीज़ है रिकॉर्ड द आइडियाज़। नाउ थर्ड वन इज़ द बिगिनिंग इनोवेशन, ओके? तो बिगिनिंग इनोवेशन का मतलब क्या है कि भाई आइडिया को अभी रियल शेप देना पड़ेगा, ओके? सो यहाँ वो स्टेज है कि जहाँ पर आप रॉ आइडियाज़ को स्ट्रक्चर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो और फिर हर आइडिया के बेनिफिट क्या करते हो? क्वांटिफाई करते हो। लाइक क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी से मैच करता है? क्या कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है? इसका बिज़नेस पोटेंशियल है क्या नहीं? ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अभी सभी एग्ज़ाम्पल्स हम समझते हैं कि भई कंपनी डिसाइड करती है कि वो रिसाइकल पैकेजिंग यूज़ करेगी। तो अब वो देखते हैं कि भई क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? ओके, है कि नहीं? वो देखेंगे क्या इससे उनकी ब्रांड इमेज इको फ्रेंडली बनेगी? ओके, वो भी देखेंगे। देन क्या इससे कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ेगी? ओके, सो अगर आप ये सब सारी चीज़ें का जवाब आपको हमें मिलता है, तो आइडिया फिज़िबल माना जाता है एंड और मैनेजमेंट को भी प्रेज़ेंट किया जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। ओके, सो थर्ड से आपका स्टेज था बिगिनिंग इनोवेशन। फोर्थ स्टेज है आपका डेवलपिंग बेस्ट इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी। ओके, सो ये क्या बोलता है? सो इसमें क्या होता है कि डेवलपिंग अ बिजनेस इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि भाई आपको फ्यूचर का ब्लूप्रिंट एक बना के रखना है। ओके, यहाँ से शुरू होता है आपका एक्चुअल इनोवेशन का बिल्डिंग। सो ये स्टेज जो आपका है वो एक्सिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करता, बल्कि आपका जो पूरा नया प्रोसेस डिजाइन कर देता है। एक एग्जांपल तो मैं बताऊं कि भाई सोचिए आप एक घर, ओके, एक घर सिर्फ 3 घंटे में बनाना है, ओके? आप करंट मेथड को फॉरगेट करके सोचोगे भाई कौन से नए मटेरियल्स यूज हो सकते हैं, फिर प्री फैब्रिकेशन कैसे काम करेगा, कौन से टूल्स ऑटोमेशन ला सकते हैं, ओके? सो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। इफ आपको सोचो कि भाई घर मुझे 3 घंटे में बनाना है तो, ओके? फिर मेन चीज है कि भाई, ओके, सो मेन चीज आपको यहाँ पे ये देखनी है कि भाई आप सॉरी मैं एक जगह, जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ, सो मेन चीज़ है कि भाई डेवलपिंग बिजनेस इफेक्टिव स्ट्रेटजी में आप कौन से टूल का इस्तेमाल करते हो, ओके? सो मेन चीज़ क्या है कि भाई कौन से टूल्स का, यानी लाइक स्टिकी नोट्स, फ्लो चार्ट्स, फ्यूचर प्रोसेस डायग्राम, ओके? तो ये सब का भी यूज आप करते हो। फिर मेन चीज़ है आपका आउटकम क्या आता है, ओके? सो एक क्लियर विजुअल आपको मिलता है। सो एक पिक्चर ऑफ द फ्यूचर जो बताता है कि भाई नई इनोवेशन का एंड रिजल्ट कैसा दिखेगा, ओके? सो वो भी एक जहाँ पे लिखा है, फर्स्ट डेवलप दिस पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, दिस यूजुअली वेयर द इनोवेशन रिसाइड्स, ओके? तो ये भी आपका एक मेन चीज होता है इसमें भी डेवलपिंग बिजनेस इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी में। सो मेन चीज क्या रहता है कि भाई इसमें आपको कुछ और नहीं याद नहीं रखना, मेन चीज वही याद रखना है कि जहाँ पे आपका पूरा इनोवेशन जो वो स्टार्ट आप कर रहे हो, ओके? आपने जो आइडिया सोचा उसको लिखा, ओके, उसका थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया, बट अभी उसको डेवलप करना है, ओके? वो कैसा बनेगा, अभी सपोज पूरा कुछ भी बना रहे हो तो उसका मेन चीज है कि भाई उसका प्रोटोटाइप कैसे रहेगा, कस्टमर्स का फीडबैक कैसा रहेगा, ओके? सो आप क्या सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ओके? सो बहुत सारी चीजें अभी इसमें आपका रहने वाला है, okay? And main चीज है कि it's help to use yellow cell sticky notes to record the ideas individually and then to consolidate them all. And team concludes by the writing paragraph that describe the innovation and illustrating in the flowchart. This provide the team with look at the entire future process. So I hope कि आपको ये समझ आ चुका होगा। Now
जस्ट अब हम बात करेंगे अप्लाइंग द बिजनेस इंप्रूवमेंट। ओके, अभी इनोवेशन को रिफाइन करना है। लाइक इनोवेशन इंप्लीमेंट होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। अब आता है आपका इवेल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट का फेज। लाइक क्वेश्चन टू आस्क होता है, लाइक क्या इसमें और कॉस्ट कम की जा सकती है, क्या टीम साइज और रिड्यूस हो सकता है, क्या कोई बॉटलनेक है जिसे दूर किया जा सकता है। ओके, सो ये सारी चीजें को आपको रिमूव करना पड़ेगा इफ होता है तो। ओके, या तो फिर इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड करके इसको और इम्प्रूवमेंट आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। ओके, सो मेन चीज क्या है कि इनोवेशन एक बार काम कर जाए तो उसको रिफाइन करना ही लॉन्ग टर्म आपका सक्सेस होता है। ओके, एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज आपका डिक्लाइन है। ओके, सो डिक्लाइन में क्या होता है कि भाई मेन चीज़ है कि जब इनोवेशन भी पूरा ना हो जाता है, सो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर आपने जो भी चीज़ बनाया है तो वो भी क्या होता है, डिक्लाइन होता जाता है। लाइक उसका यूसेज अब बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं पड़ रही है। सो किसी भी इनोवेशन का एक शेल्फ लाइफ होता है। ओके, और सबका भी होता है, 5% का भी है तो शायद उस चीज़ का भी हो सकता है। ओके, एक टाइम आता है कि जब वो आउटडेटेड लगने लगता है, फिर मार्केट चेंज हो जाता है या तो फिर कस्टमर्स के नए एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती है जिससे आपका डिक्लाइन फेस भी आ जाता है। ओके, सपोज करो लाइक डीवीडी प्लेयर्स हो गए। ओके, एग्जांपल है डीवीडी प्लेयर्स आपका। सो डीवीडी प्लेयर्स वंस रिवॉल्यूशनाइज रिवॉल्यूनाइज होम एंटरटेनमेंट, तो आज वो ऑब्सोलेट हो गया है। और क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ओके, तो इसने क्या किया है कि पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया है। सो मेन चीज़ है कि भाई एक्सेप्ट द न्यू प्रेशर इज इक्वल टू न्यू इनोवेशन। सो रिस्टार्ट द साइकिल। सो फिर से ये साइकिल जो है आपकी शुरू होगी। फिर जनरेट आइडिया, फिर आपको क्या करना है जनरेट आइडिया के बाद कि भाई कैप्चरिंग आइडिया उसको लिखना है। देन उसका बिगिनिंग इनोवेशन, लाइक अभी आइडिया को रियल शेप देना है। देन फोर्थ वन इसकी डेवलप अभी करना है बिजनेस इफेक्टिवनेस स्ट्रेटजी। ओके, देन अप्लाइंग बिजनेस इंप्रूवमेंट, अभी आपको इंप्रूवमेंट पे सोचना है कि अभी आप और कैसे इंप्रूव उसको कर सकते हो। ओके, एंड देन आपका डिक्लाइन फेज आ जाएगा। ओके, फिर से वैसी साइकिल आपकी जो है वो रिसेट होती जाएगी। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं 4.1.3, जो आपका 5 स्टेज ऑफ द सक्सेसफुल इनोवेशन है। ओके, अभी जो 5, तो डिफाइनिंग द इनोवेशन प्रोसेस इंक्रीज द कंपनीज फ्यूचर वैल्यू। सो ये भी पहले बता देता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, कि भाई जिसमें आपको 5 स्टेजेस सक्सेसफुल इनोवेशन आपको लिखना है। ओके, सो मेन चीज़ क्या है कि भाई ये 5 स्टेज जो है वो एक आइडिया को आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो एक एक अपने पॉइंट को समझते हो और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं कि ये पॉइंट कैसे आपको समझाता है, कैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि भाई इनोवेशन क्या होता है, उसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपका इनोवेशन सिर्फ एक सोच ना रहे बल्कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस सॉल्यूशन बन जाए, तो आपको जानना होगा कि भाई 5 स्टेज ऑफ सक्सेसफुल इनोवेशन किस आपको काम आ सकता है। ओके, सो एक वन बाय वन शुरू करते हैं। सो स्टेज वन हमारा है आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। ओके, सो आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन, सो मेन इसका क्या है कि भाई जब सोच को सफर पे ले जाते हैं। ओके, जब सोच को सफर पे ले जाते हैं तो मेन चीज़ क्या है इसमें कि भाई इनोवेशन जो रहता है आपका पहला कदम होता है। सो आइडिया जनरेशन, इनोवेशन का पहला कदम क्या था, आइडिया जनरेशन। सो ये वही स्टेज है कि जहाँ से नए कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं, किसी नीड, किसी प्रेशर या इंस्पिरेशन से। ओके, लाइक यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है आईडीओ करके, आईडीओ। ओके, सो एक फेमस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी थी। ओके, कैलिफोर्निया में। सो इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करती है बाय द मिक्सिंग द प्लेफुलनेस विद द पर्पस। सो उनका ऑफिस में टॉयज होते हैं, व्हाइट बोर्ड्स, आईवेयर, फ्लेक्सिबल थिंकिंग इंकरेज। ओके, ताकि लोग फ्रीली सोच सके। सो मेन चीज क्या है इसका की पॉइंट कि भाई आइडिया जनरेट तो हो गया, बट लेकिन अब उससे मोबिलाइज करना होता है। मतलब कि भाई आइडिया को दूसरों लोगों तक पहुंचाना, शायद मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट टीम या तो टॉप मैनेजमेंट तक। ओके, एंड इन रियल केस की हम बात करें तो भी स्टीव जॉब्स का पास आईपोड का आइडिया है। ओके, मेन चीज क्या था भाई, स्टीव जॉब्स के पास आईपोड का आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को मोबिलाइज किया प्रोडक्ट डिजाइनर, इंजीनियर्स और सेल्स टीम ने मिलकर। सो मेन चीज इससे आपको क्या आइडिया एक लेसन मिलता है कि भाई इन्वेंटर सिर्फ आइडिया दे सकता है, बट लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको टीम चाहिए रहेगी। ओके, सो मेन चीज आपको मैंने बता दी है, आइडिया जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन। नाउ सेकंड स्टेप की बात करेंगे कि भाई एडवोकेसी एंड द स्क्रीनिंग। सो क्या होता है, लाइक आइडिया का रिपोर्ट कार्ड होता है, वन टाइप ऑफ आइडिया का रिपोर्ट कार्ड। सो इस स्टेज पर आइडिया का एनालिसिस होता है। क्या ये आइडिया फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, कस्टमर के काम का है। सो ये सारी चीजें का आपको आंसर फाइंड करना रहता है। लाइक एडवोकेसी का मतलब क्या होता है कि भाई टीम मेंबर्स या तो फिर लीडर उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एंड स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इस आइडिया का टेस्टिंग होता है, लाइक स्वॉट एनालिसिस से, फिनेंशियल इंपैक्ट के बेसिस पे, ब्रांड फिट एक्सेट्रा बेसिस पे आपका इसका एनालिसिस होता है। तो इसको स्क्रीनिंग कहते हैं।
अभी सपोज करो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई अगर एक एम्प्लॉय बोलता है कि चलो हम एक ड्रोन बेस्ड डिलीवरी सर्विस शुरू करें। ओके, सो तो पहले उसका फिजिबल चेक होता है, लाइक कॉस्ट कितना होगा, क्या रूल्स अलाउ करते हैं कि नहीं करते, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, है कि नहीं। ओके, सो ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती है। और उसका भी इसमें भी आपको मेन एक लेसन क्या मिलता है कि भाई हर ऑर्गेनाइज को ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस बनाना चाहिए जिसमें भी हर एम्प्लॉय अपना आइडिया प्रपोज कर सके विदाउट फियर। ओके, सो ये चीज भी आपका कवर हो गया है। नाउ हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप 3 पर, एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो ये क्या चीज है। सो भाई एक्सपेरिमेंटेशन यानी अब रियल टेस्टिंग का टाइम आ गया। ओके, सो अब आइडिया को स्मॉल स्केल पे टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज लाइक अ पिलॉट प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट या पिलॉट प्रोजेक्ट, शायद मैं बोलने में भूल कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, चलो। तो जहाँ से हमें पता चलता है कि भाई आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है, सो वो आपको पता चलता है। सो लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई एग्जाम अमेजोन है। तो जब अमेजोन फ्रेश स्टार्ट किया, ओके, सो तो पहले सेटल के मेन मेन क्या है कि भाई पहले सेटल के ऐसा कुछ जगह का नाम था। ओके, जहाँ अमेजन फ्रेश स्टार्ट हुआ था, सो वहाँ पे कुछ जगह था शायद, मुझे वो भी देखना पड़ेगा, तो वो मैं देख के बताऊंगा। शायद मुझे तब तक याद है, तो उसका स्पेलिंग ऐसा कुछ था, सीटल के सेटल ऐसा कुछ एरिया का नाम था। ओके, एरिया का कुछ नाम था यूएसए में। ओके, सो अमेजन फ्रेश ने जब स्टार्ट किया था इस जगह पे, ओके, सो वहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट किया था। ओके, जब वो लोग सक्सेसफुल रहे, तब उन्होंने क्या किया कि भाई न्यूयॉर्क, एलए, फिर न्यूयॉर्क, यूएसए की बहुत सारी दूसरी जगह पे भी उन लोगों ने एक्सपेंड किया था। ओके, सो मेन चीज है एक्सपेरिमेंट की, भाई पहले आप कुछ कुछ सिटीज, या यहाँ पे लिखा ही है ना, सॉरी, डिलीवरी सर्विस इन सर्टेन शबर्स, ओके, समथिंग जो भी है। सो वहाँ पे उन लोगों ने स्टार्ट किया था, देन उन लोगों ने अमेजन फ्रेश को एक्सपेंड किया लॉस एंजलिस, ओके, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डिएगो, सो ऐसी जगह पे भी उन लोगों ने एक्सपेंड किया। ओके, तो यहाँ पे लिखा ही है, सो आप देख सकते हो। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई एक्सपेरिमेंट स्टेज में ही आपको पता चल जाता है कि भाई आइडिया के अंदर कितना दम है। ओके, सो ये चीज आपको भूलना नहीं है। नाउ स्टेप 4 इज कॉमर्शियलाइजेशन। सो मेन चीज क्या है कि भाई अभी आइडिया का बिजनेस बन जाता है। ओके, लाइक अब आपके आइडिया का बिजनेस मॉडल रेडी है। इस स्टेज में फोकस होता है कि भाई मार्केट वैल्यू क्रिएट करना, यानी एक क्लियर बिजनेस प्लान बनाना, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी तय करना। लाइक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, यहाँ पे शायद वो एग्जांपल है या नहीं पता नहीं मुझे, बट मैं जीरोडा का एग्जांपल नहीं है, चलो यहाँ पे एग्जांपल ही नहीं दिया। सो एग्जांपल मैं जीरोडा का लेने वाला हूँ। सो जीरोडा ने पहले क्या किया, आई नो सबको पता होगा जीरोडा क्या है, लाइक ग्रो अप स्टॉक्स, तो वैसे ही एक जीरोडा एप्लीकेशन है फॉर द ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, सो पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, टेस्ट किया, और जब सक्सेस मिला तो उसका डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल अग्रेसिव मार्केट किया। ओके, और आज वो इंडिया का टॉप ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, वो सबको पता होगा। एंड व्हाट हैपेंस हियर, सो भी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रेवेन्यू मॉडल फिक्स करना, मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रेटजी सेट करना, सो ये सारी चीजें आपको कमर्शियलाइजेशन में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लाइक मेन इसमें से भी लेसन आपको क्या सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा लेसन मिलता है कि ये जो वो स्टेज है कि भाई जहाँ पे आपका आइडिया का फोकस जो है, ओके, तो वो डेवलपमेंट से शिफ्ट होके आपका जो पर्सुएशन है, ओके, उस पर शिफ्ट होता है। लाइक लोगों को बताना कि भाई ये आइडिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ओके, सो ये आपका शिफ्ट होता है। नाउ ये आपका फोर्थ हो गया, अभी फोर्थ पे हम, सो अब हम चलते हैं स्टेप 5 जो आपका है डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, सो जब कोई इनोवेटिव आइडियाज रेडी हो जाता है एंड टेस्टिंग भी हो गई, अप्रूवल्स मिल गया, और तो अब बारी आती है उस आइडिया को कंपनी के हर कोने तक पहुंचाने की। ओके, सो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और जब उस आइडिया पर एक्चुअल काम शुरू हो जाता है, नए सिस्टम लगते हैं, ओके, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, नए टूल्स यूज होते हैं, सो इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सोचो एक रेस्टोरेंट ने एक नई डिश लॉन्च करने का डिसीजन लिया, तो बस शेफ ने बना दिया एंड इतना काफी नहीं था। सो डिफ्यूजन तब होगा कि जब हर आउटलेट में स्टाफ्स को बता दिया जाए, मेनू अपडेट हो, और सब लोग नए आइटम्स के लिए रेडी हो जाए। ओके, और इम्प्लीमेंटेशन तब होगा कि भाई जब वो डिश किचन में बनाने लगे, डिलीवरी पार्टनर्स उसे डिलीवरी करे, और कस्टमर उसे ऑर्डर करना शुरू करे। ओके, सो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इस स्टेज पर कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट काम करती है, लाइक कस्टमर का रिएक्शन समझना, लाइक फीडबैक लेना, देखना कि आइडिया आइडिया ने फायदा दिया है या नहीं दिया, लाइक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक करना, एंड और डिसाइड करना कि भाई आगे क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, सो ये आपका बताता है डिफ्यूजन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट। हम अब पहुंच जाते हैं आपके जो लास्ट टॉपिक है 4.1.4, टाइप्स ऑफ द बिजनेस इनोवेशन पे। ओके, सो कितने टाइप के आपके इनोवेशन होते हैं, सो मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। ओके, सो मार्केटिंग में कुछ इनोवेशन, प्रोडक्ट में इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन एंड प्रोसेस में इनोवेशन। बट यहाँ पे आपको सिर्फ तीन ही चीज आपको पढ़ना है। आपको मेन चीज है ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है। सो प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन एंड मार्केटिंग इनोवेशन, सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक
है। ओके, सो क्या है? सो आप जानते हो कि भाई इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। बिजनेस दुनिया में इनोवेशन के भी टाइप्स होते हैं, और हर टाइप्स के एक अलग अलग इम्पैक्ट भी होता है। ओके, लाइक कभी कस्टमर्स पे, कभी कॉस्ट पे, कभी प्रोसेस पे, और कभी ब्रांडिंग पे। सो तो आज हम समझेंगे भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ओके, ये दिया था किसने? OECD। तो इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा दिए गए चार मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस इनोवेशन। ओके, सो फर्स्ट आपका देखने वाले प्रोडक्ट इनोवेशन। सो प्रोडक्ट इनोवेशन यानी नया प्रोडक्ट, नई सोच जैसा है। सो मेन चीज क्या है कि भाई प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब होता है कि भाई नए प्रोडक्ट्स बनाना, या तो फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नया लाना जो कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे। एग्जांपल, एप्पल का हर नया आईफोन मॉडल लाइक गजब होता है। फिर लैपटॉप में विद ड्यूअल स्क्रीन। ओके, नेटफ्लिक्स का शिफ्ट फ्रॉम द डीवीडी रेंटल टू स्ट्रीमलाइन सर्विसेज। ओके, सो मेन चीज की पॉइंट्स क्या है इसमें कि भाई इट कैन बी कंप्लीटली न्यू और एन इम्प्रूव्ड वर्जन। ओके, और एप्लीकेबल होता है बोथ गुड्स एंड सर्विस में भी। ओके, चेंजिंग कर देता है कंज्यूमर नीड्स और तो एंड क्रिएट्स द एक्साइटमेंट इन द सेगमेंट इन मार्केट। ओके, एंड मेन क्वेश्चन आता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्यों है? सो भाई प्रोडक्ट इनोवेशन हेल्प्स करता है कंपनी को भाई स्टे रिलेवेंट, इंप्रूव द मार्केट शेयर एंड द ड्राइव द ग्रोथ इन द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये एक मेजर आपका रोल रहता है प्रोडक्शन इनोवेशन करने में। देन बात करते हैं प्रोसेस इनोवेशन। सो प्रोसेस इनोवेशन में क्या होता है? सो भाई काम करने का नया तरीका होता है प्रोसेस इनोवेशन में। ओके, सो प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है कि बिजनेस के एक्सिस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना, या तो फिर एक नया प्रोसेस डिजाइन करना जिससे आपका कॉस्ट कम हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, लाइक एग्जांपल मैं बताऊं तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑटोमेशन, HR के लिए आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉफ्टवेयर का यूज करना। टोयोटा ने जब जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम को लाइक क्या किया था, उन्होंने फाउंड किया था टोयोटा ने। ओके, फिर स्विगी ऑटो रूटिंग, डिलीवरी फॉर फास्टर फूड डिलीवरी। ओके, सो ये सारे उनके एग्जांपल्स हैं प्रोसेस इनोवेशन में। ओके, मेन चीज क्या है कि भाई इनमें से की पॉइंट्स क्या है कि भाई आपका प्रोसेस इनोवेशन इंटरनल होता है, लाइक कस्टमर्स को दिखता नहीं। ओके, बट रिजल्ट और टेंजिबल फास्ट सर्विस। ओके, बट रिजल्ट आर टेंजिबल होते हैं, लाइक फास्ट सर्विस, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी। ओके, इसमें फोकस ऑन इफिशिएंसी, वेस्ट रिडक्शन एंड टाइम सेविंग कर सकते हैं। ओके, एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट, तो फिर एक अच्छा प्रोसेस इनोवेशन कंपनी को आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, क्योंकि जब आप काम कम रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट देते हो तो प्रॉफिट ऑलवेज बढ़ता ही है। ओके, एंड थर्ड वन इज आपका होता है मार्केटिंग इनोवेशन, एंड आखिरी पॉइंट है, यस, लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग इनोवेशन। सो क्या है? सो भाई बेचने का नया स्टाइल, लाइक मार्केटिंग इनोवेशन का मतलब ही होता है कि भाई नए तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना जिसमें सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन या पैकेजिंग में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में चेंज, प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे जो दिए वही बात करेंगे। ओके, लाइक द कोका कोला के पर्सनलाइज बॉटल रेंज। ओके, फिर जोमेटो के क्विकली ऐप नोटिफिकेशन एंड द ह्यूमर्स मार्केटिंग, पेटीएम का कैशबैक मॉडल। ओके, नाइकास लग्जरी पैकेजिंग एंड द इन्फ्लुएंसर बेस्ड प्रोडक्ट प्रमोशन। सो मेन चीज़ है इनका भाई कि आपका पॉइंट्स क्या निकल के आता है, तो भाई मार्केटिंग इनोवेशन में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मिलता है फ्रॉम ओल्ड मेथड्स। ओके, सो मेन इनोवेशन यहाँ पे मिलता है ओल्ड मेथड से। फिर सीजनल या तो फिर रूटीन चेंजेस मार्केटिंग इनोवेशन नहीं होते। देन इट हेल्प्स इन बेटर पोजिशनिंग, कस्टमर एंगेजमेंट एंड ब्रांड रिकॉल। ओके, एंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मार्केटिंग इनोवेशन? सो भाई आज के डिजिटल एरा में जहाँ हर प्रोडक्ट एक जैसा दिखता है, वहाँ मार्केटिंग इनोवेशन भी आपकी विजिबिलिटी और सेल्स बढ़ा सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट ने जितना भी आपको कवरेज दिया है, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और जितने भी पॉइंट में मैंने सिर्फ आपको बाहरी से समझा दिए, सो आप डिटेल में थोड़ा देखना, और मेरा जो भी रिकॉर्डिंग है तो उसको सुन लेना, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।